एक बार मेरे आँख के सामने की घटना हुई। घर में था, छोटी सी जो चक्की थी वो घर के अंदर थी। तो महाराज जी का किसी का आना हुआ, तो महाराज के आने से पहले चक्की को साफ किया जाता है। जितना पुराना आटा वगैरह है निकाल के धो करके उसको खोला तो उसके अंदर एक चूहिया मरी पड़ी थी। वो घर के ही आटे में पूरी पिस करके लिपट करके घूम करके आटे से मरी पड़ी थी। उसको निकाला, धोया, साफ किया, सब किया। उसके बाद सामने जहाँ हम रहते थे वहीं पर सामने एक और किसी की चक्की थी बड़ी वाली, जिसमें दुनिया भर के लोग अपना आटा पिसवाते थे। तो जब मैंने उनकी खुली हुई चक्की देखी तो उसमें मोटी एक घूंस मरी पड़ी मिली। जो चक्कियाँ होती हैं, बाजार की जो चक्कियाँ होती हैं ना, बाजार की चक्कियों में गेहूं जाने का एक स्थान होता है कि निकलने का होता है। पिसे हुए आटे की गंध से बाजार की चक्कियों में सांप, बिच्छू, मेढक, छिपकली, चूहा, छछूंदर, ये वहां पर जाकर के अंधेरे में छिद्र में स्थान बना के बैठ जाते हैं। जब सुबह इसको चालू करते हैं तो उनको हाथ डाल के निकालने की कोई व्यवस्था नहीं होती। बटन चालू करी, वो वहीं पे पिस गई। और पिसने के बाद किसी भी व्यक्ति का जो आटा गया तो अंदर जो खून है, सबसे पहले वो गेहूं उस खून को एब्जॉर्ब करके वहीं पे चिपक जाएगा। उसके बाद उसी के ऊपर से लगातार गेहूं पिसता 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 जब बाहर आता है तो आपकी हर रोटी खून वाली रोटी होती है। जैन धर्म में अहिंसा प्रधान ऐसा धर्म है कि 7 जात का आदमी जहाँ पर चक्की से आटा पिसवाता हो। आप कल्पना करिए, कोई मछुआरा है, वो वहाँ पर चक्की से आटा पिसवाने गया है, गेहूँ पिसवाने गया, और रात में उसने उसी गेहूँ के ऊपर एक मरी हुई मछली की टोकरी रख दी थी। उसका पूरे के पूरे गेहूँ की वर्गणा कैसी हो गई। उसने बाजार की चक्की में अपना गेहूँ पिसवाया, फिर दूसरे नीच जात के आदमी ने अपना गेहूँ पिसवाया, फिर तीसरे ने पिसवाया, फिर आप गए, आपने भी पिसवाया। वहीं पे चूहा मरा पड़ा है, मेढक मरा पड़ा है, आपने गेहूं से आटा पिसवाया और घर चले आए, ताज़ा आटा है, खा लीजिए। आपने तो खा लिया, लेकिन आपको पता है खूनी रोटी कितनी गंदी है। इस खूनी रोटी का निषेध करता है जैन धर्म। जैन धर्म कहता है अपने घर में, परिवार में एक चक्की रखिए। बहुत छोटी सी चक्की होती है, उसी चक्की में, इस राजस्थान में तो गेहूं धोने की परंपरा नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड में गेहूं आता है तो उसको पानी में डाल करके उसका पूरा ताप अलग करके उसको 3 दिन सुखा करके छान पीट करके और फिर वापस व्यवस्थित रखते हैं। 1 साल का गेहूं घर के अंदर स्टोर करके रखते हैं बहुत अच्छे से। और हर तीसरे दिन 1 घंटा चक्की चलती है। 1 घंटे में 5, 7, 8 किलो जितना आटा चाहिए है आपको शुद्ध चक्की का आटा मिल गया। आजकल मॉड्यूलर बहुत छोटी सी चक्की आती है, 9,000 रुपये की, बस, ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये की अधिकतम। उसमें ना जीव फंसता है, ना किसी जीव के वहाँ पर बैठने की जगह है। आप उसको डालिए, नीचे से निकलेगा, आप उसको खोलिए, पूरा एक सा प्रॉपर वॉश करिए और सेफ जोन में रख दीजिए। तो आपका घर का जितने भी आटा है और रोटी है वो शुद्ध अहिंसक होंगी। बड़े बड़े खानदानी घरों में एसी लगा है लेकिन चक्की नहीं है। चक्की नहीं होने पर जब कभी भी आप 7 जात के आदमी के साथ अपना गेहूं पिसवाएंगे, मिर्ची पिसवाएंगे, मसाले पिसवाएंगे या कुछ भी करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, आप घोर अपराधी कहलाएंगे। जहाँ पर इस चीज़ का विवेक नहीं है, वे लोग ऐसा करें तो क्षम्य है। बोधिल बोध वक्षता आचार कहते हैं, बुद्धि की कमी जिनके पास है उसके लिए अपन क्या कहें। लेकिन जिनके पास सूक्ष्म विज्ञान है और अगर वो आलसी होकर के घर के अंदर चक्की नहीं रखते हैं, अपने घर में खुद मर्यादित आटा नहीं पीसते हैं, नहीं करते हैं, मर करके कुबोक भूमि में और नरकों में जाना पड़ेगा।
इस बात को कोई काट नहीं सकता है। ये एक साधु का वचन है, ध्यान रखिएगा। जब तक आप अपनी रोटी को खूनी रोटी से मुक्त नहीं करेंगे। 7 जात का आदमी जहाँ पर गेहूँ पिसवाता है, उस चक्की में नियम से रोज हिंसा होती है। जब महीने में 20 दिन में वो एक बार अपनी चक्की को खोलते हैं, तब कितने जीव अंदर मरे निकलते हैं आपने कभी देखा तक नहीं है। इसलिए अगर मैं कोई बात कहूँ तो उस बात को अगर आप गंभीरता के साथ चिंतन करके पुरुषार्थ करेंगे, साधु को बंधुओं कल्याण मित्र कहते हैं, वो हमारे हित के लिए उपदेश देता है। अगर आप इतने लग्जीरियस हैं कि अपने घर में आटा भी नहीं पीस सकते, जितना पुण्य पूर्व पर्याय का था, आप इस पर्याय में बस भोग लीजिए। अगली पर्याय में तेजाब का पानी जब शरीर पे डालेंगे और छील करके बसूला से गन्ने के रस के नीचे से निकाल करके तुमको पेलेंगे ना, तो दिगंबर मुनि की ये बात याद आएगी कि हमने महाराज के कहने और समझने के बावजूद आटा की चक्की घर के अंदर नहीं लेकर के आए, मर्यादा नहीं धरी। ध्यान रखना। और पाप का फल जरूरी नहीं कि अगली पर्याय में, इस पर्याय में भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी दिन एक आध दिन ट्रक के नीचे गाड़ी आएगी, पिचल करके निकल जाओगे, जैसे चूहा पिचल करके निकल गया ना चक्के के नीचे, ऐसी आपकी परिणति हो जाए और फिर किसी भी दिन तुम्हारा तिया तेरही हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। साधु कल्याण मित्र होता है। उसकी बात को हवा में उड़ाना, अपने लिए नरक का रास्ता खोलना है। मर्जी आपकी है, मेरा कर्तव्य है प्रबोध देना। गुरुजी कहते थे छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर चक्की नहीं है, तो फिर आपको सबसे पहले चक्की लेकर के आना चाहिए और जैन शासन का एक अच्छा श्रावक बनने का पहला परिचय आपको जरूर देना चाहिए। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।